तो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इससे पहले हमने कवर किए थे चैप्टर 5 के 4 पार्ट्स और आज हम कवर करेंगे, यानी आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 5। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी अगर आपको ज्वाइन करना हो, क्योंकि वहां पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज हम जो पढ़ेंगे वो है डायूरेटिक ड्रग्स, जिसके अंदर है कि सबसे पहले हम जानेंगे डायूरेटिक ड्रग्स होती क्या है। Diuretic crude drugs are natural drugs that increase urine output by promoting excretion of water and electrolytes from the kidney. Diuretic drugs ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, ताकि वाटर का एक्सक्रीशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन ज्यादा हो सके बॉडी से, फ्रॉम द किडनी। किडनी से ज्यादा वाटर बाहर निकले और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर अमाउंट में बाहर आ सके। तो डायूरेटिक ड्रग्स बेसिकली वो होती है जो यूरिन आउटपुट को बेसिकली इंक्रीज कर देती है, जिसके थ्रू वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर बाहर आते हैं बॉडी से, किडनी से। दे आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन एडिमा एंड हेल्प इन द डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी, हार्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ये फ्लूइड रिटेंशन को कम करने के अंदर काम में आती है और जो डिसऑर्डर्स होते हैं किडनी के, हार्ट के और यूरिनरी ट्रैक्ट के, उनसे हमें प्रिवेंट करती है। डायूरेटिक प्रोडक्ट्स वे प्राकृतिक कच्ची औषधियाँ हैं जो मूत्र की मात्रा बढ़ा के शरीर से अतिरिक्त पानी और लवण बाहर निकालती है। तो डायूरेटिक प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि ऐसी कच्ची प्रोडक्ट्स होती है, मतलब प्राकृतिक औषधियाँ होती है जो हमें नेचर से ही मिलती है, जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देती है, मतलब यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, ताकि शरीर से जो एक्सेसिव वाटर है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे साल्ट हो गया, ये प्रॉपर अमाउंट में बाहर आ सके बॉडी से। इनका उपयोग सूजन, किडनी रोग, हृदय रोग और मूत्र मार्ग के विकारों में किया जाता है। तो इनका यूज होता है जैसे इडिमा, जहाँ सूजन आ जाती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है इसको, और जो किडनी के डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं और जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ इन्फेक्शन या कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है गोखरू, जिसे ट्राइबुलस भी बोलते हैं। तो गोखरू इज अ डायूरेटिक प्रोडक्ट यूज्ड एज ए यूरिनरी टॉनिक। तो ये एक डायूरेटिक क्रूड ड्रग है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, ताकि एक्सेस जो वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बॉडी से, किडनी से बाहर आ सके, और ये यूरिनरी टॉनिक होती है। गोखरू एक मूत्रवर्धक कच्ची होती है जो मूत्र मार्ग को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग होती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये यूरिन मात्रा को इंक्रीज कर देता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, ताकि जो मूत्र मार्ग यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो हेल्दी रह सके और उसमें किसी भी टाइप के डिसऑर्डर्स ना हो। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसके अंदर फ्रूट्स ऑफ ट्राइबुलस एरिस्ट्रीस लिन। तो ये एक प्लांट है जिसके फ्रूट से मिलता है हमें गोखरू और ट्राइबुलस। और फैमिली की बात करें तो जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सेपोनियंस पाए जाते हैं जिसके अंदर ट्राइबुलोसिन और डायोस्जेनिन आते हैं, और अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनोइड्स और टैनिन साथ ही इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो बच्चों इसके अंदर डायूरेटिक, जैसे ये डायूरेटिक होता है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। यूजफुल इन यूरिनरी डिसऑर्डर्स एंड किडनी स्टोन्स। ये जो मूत्र मार्ग होता है यानी यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स होता है उसके अंदर यूजफुल होता है उसके ट्रीटमेंट में, और किडनी स्टोन्स यानी पथरी जो हो जाती है उसके अंदर भी ये करने में हेल्प करता है। माइल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी, और ये सूजन कम करने में भी काम में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन डायूरेटिक, ये डायूरेटिक होता है जो यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देता है। यूरिनरी टॉनिक प्रिपरेशंस, और जो यूरिनरी टॉनिक प्रिपरेशंस होती है जो यूरिनरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में काम में ली जाती है, फिर बनाई जाती है, उनके अंदर भी इसका यूज में लिया जाता है, इसको यूज में लिया जाता है। पुनर्नवा आता है इसके बाद में, तो यह है इट इज ए डायूरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट यूज्ड इन एडिमा। ये भी एक डायूरेटिक है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है जो सूजन कम करता है, और एडिमा में यूज किया जाता है जिसके अंदर सूजन आ जाती है ना, तो उसको कम करता है ये। पुनर्नवा एक मूत्रवर्धक एवं सूजन रोधी कच्ची होती है जो सूजन में उपयोग की जाती है। जैसे मैंने बताया कि पुनर्नवा एक डायूरेटिक होती है, मूत्रवर्धक होती है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देती है, और सूजन होती है मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी होता है जो सूजन कम करता है। इसके बाद में इसके बायोलॉजिकल सोर्स आता है जिसके अंदर रूट्स ऑफ बोरहावा या डिफ्यूजा प्लेन। तो ये एक प्लांट है जिसकी जड़ों से हमें मिलता है। और फैमिली की बात करें तो नाइगेटेजिनेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और कुछ फ्लेवोनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और लाइग्नन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो डायूरेटिक होता है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सूजन को कम करने में काम आता है, एडिमा में काम में आता है ये। यूजफुल इन लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर्स, और जो लीवर और किडनी के अंदर कुछ बीमारी होती है, फिर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें ट्रीट करने के अंदर ये हमें मदद करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन डायूरेटिक सिरप्स। डायूरेटिक सिरप्स के अंदर बनाया जाता है जो
डायूरेटिक सिरप्स का मतलब जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जो सिरप बनाई जाती है उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और हर्बल फॉर्मुलेशंस के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आती है एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स एक्चुअली होती क्या है। Antidysentery crude drugs are natural drugs used in the treatment of dysentery, a condition characterized by frequent loose stools containing blood and mucus, abdominal pain and dehydration. तो बेसिकली एंटीडाइसेंट्रिक क्रूड ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो डायसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज में ली जाती है। डायसेंट्री वो होती है जिसके अंदर जो फीसेस आते हैं, लूज स्टूल्स होते हैं, मतलब जो फ्रेशन अप जाते हो, तो उसके अंदर ब्लड या फिर म्यूकस ऐसा कुछ होता है, और एब्डोमिनल पेन होता है आपको, और डिहाइड्रेशन होती है बॉडी के अंदर, तो उससे क्योर करने के अंदर हमारी एंटी डायसेंट्रिक ड्रग्स मदद करती है। तो बेसिकली एंटी डायसेंट्रिक क्रूड ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो डायसेंट्री के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। और डायसेंट्री एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फ्रीक्वेंट लूज मोशंस होते हैं, जिसके अंदर फीसेस के अंदर म्यूकस और ब्लड होता है, साथ ही में एब्डोमिनल पेन भी होता है। These drugs act by destroying pathogenic microorganisms, reducing intestinal inflammation और controlling excessive bowel movements. ये ड्रग्स ऐसे काम करती है जिसके अंदर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उन्हें पहले तो मारती है ये, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, रिड्यूसिंग इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, और जो इंटेस्टाइनल आंतों में कुछ सूजन आती है उसको कम करती है, और जो एक्सेसिव बाउल मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करके ऐसे वर्क करती है एंटीडाइसेंट्रिक क्रूड ड्रग्स। एंटीडाइसेंट्रिक क्रूड ड्रग्स वे प्राकृतिक अच्छी होती है जो पेचिस डाइसेंट्री जिसे बोलते हैं कि उपचार में उपयोग की जाती है। जैसे मैंने बताया कि डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज मिल जाती है एंटी डाइसेंट्रिक क्रूड ड्रग्स, और डायसेंट्री में बार-बार पतला मल, खून व म्यूकस का आना, पेट दर्द और कमजोरी होती है। तो जैसे मैंने बताया कि डायसेंट्री का मतलब वो होता है जिसके अंदर बार-बार लूज स्टूल्स आते हैं, और साथ ही में पेट दर्द होता है, और स्टूल्स के अंदर ब्लड और म्यूकस आता है। यह औषधियाँ रोगजनक जीवाणु को नष्ट करके, आंतों की सूजन कम करके या अत्यधिक दस्त को नियंत्रित करके कार्य करती है। तो ये क्रूड ड्रग्स ऐसे वर्क करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उन्हें नष्ट करती है, नहीं उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, और साथ ही में जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी आंतों में जो सूजन आती है उसको कम करती है, या फिर जो लूज मोशंस लगे हुए होते हैं, लूज स्टूल्स होती है, उनको कंट्रोल करती है, यानी बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है ये। इसके अंदर सबसे पहले आता है इपिचाचोना। तो इसके अंदर है, इट इज एन एंटी डायसेंट्रिक क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स यूज्ड इन अमोइबिक डायसेंट्री एज एन एमेटिक। तो एक ऐसी एंटी डायसेंट्रिक क्रूड ड्रग्स होती है जो ड्राइड रूट से मिलती है और राइजोम्स में मिलती है, और ये यूज की जाती है अमोइबिक डायसेंट्री। अमोइबिक डायसेंट्री एक डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है एमेटिक के फॉर्म के अंदर। आइपक्सोना एक एंटी डायसेंट्रिक अच्छी होती है जो सूखी जड़ों में भूमिकदों से प्राप्त होती है, तथा अम्बिकी पेचिस और वमन मतलब एमेटिक जो वोमिटिंग अमन होता है उसके अंदर काम में आती है, ये के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे मैंने कल बताया कि ये एंटीडाइसेंट्रिक अच्छी औषधि होती है, क्रूड ड्रग होती है, जो सूखी जड़ों या फिर भूमिगत राइजोम्स जो जड़ों के अंदर होते हैं ना, मतलब जमीन के अंदर, उनसे मिलती है हमें ये, और जो एमेटिक के फॉर्म में यूज में ली जाती है इसको। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड रूट्स ऑफ राइजोम्स ऑफ साइकोट्रिया एपिका कोन्हा। तो ये एक प्लांट है जिसके ड्राइड रूट्स सूखी हुई जड़ों से और राइजोम से हमें ये प्लांट मिलता है। ये जो ड्रग होती है वो ऑब्टेन होती है। फैमिली की बात करें तो रुबेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो इसिक्विनोलिन एल्कलॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर इमेटिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेनली ये पाया जाता है, और केपाइलिन इसके अंदर साथ ही में केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाया जाता है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी अमोइबिक होती है, जो एंटामोइबिका हिस्टोलिटिका एक होता है जो अमोइबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे किल करती है ये। एमेटिक मतलब जो वोमिटिंग की इच्छा होती है उसे कम करती है, कम क्या मतलब वोमिटिंग लाने के अंदर मदद करती है। जब जैसे पॉइजन हो गया तो उसके अंदर वोमिटिंग के थ्रू जो पॉइजन बाहर निकालता है उसके अंदर ये हेल्प करती है। एक्सपेक्टोरेंट होती है स्मॉल डोजेस के अंदर। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ बाहर निकालने के लिए, जो कफ होता है उसकी विस्कोसिटी को कम करके और उसे पतला करके लिक्विडिफाई करके बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन एंटामोइबिक प्रिपरेशंस, तो एंटामोइबिक प्रिपरेशंस के अंदर यूज मिल जाती है, और साथ ही में एमेटिक फॉर्मुलेशंस जो होती है उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, जिसका मतलब है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। एंटीसेप्टिक्स होती है वो लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई की जाती है, जैसे स्किन हो गया, कोई घाव हो गया स्किन के ऊपर। वेरस डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस, जबकि जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग सरफेसेस पे यूज किए जाते हैं, जैसे फ्लोर हो गया,
होम किचन के अंदर हो गया, पोछा मारने के अंदर जो काम में ली जाती है, वहाँ पे। मेनी क्रूड ड्रग्स शो एंटीसेप्टिक एक्शन ड्यू टू फिनोल्स। बहुत सी क्रूड ड्रग्स होती है वो एंटीसेप्टिक एक्शन शो करती है फिनोल की वजह से, वोलेटाइल ऑयल्स की वजह से। वोलेटाइल ऑयल्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं भाप बन के, और रेजिन्स और टेनिन्स की वजह से। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स वे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। जैसे अभी पहले डिस्कस किया हमने, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जिसे बोलते हैं, या तो उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या फिर उनकी जो ग्रोथ को उसे रोक देते हैं। एंटीसेप्टिक्स जीवित ऊतकों पर लगाए जाते हैं। जैसे पहले बताया, एंटीसेप्टिक जो है लिविंग सरफेसेस पे लगाए जाते हैं, जैसे स्किन हो गया, कोई वाउंड हो गया, घाव हो गया। जबकि डिसइंफेक्टेंट निर्जीव सतहों पर उपयोग होते हैं। लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है इनके अपोजिट वर्क करते हैं, वो नॉन लिविंग सरफेसेस पे अप्लाई किए जाते हैं। कई कच्ची औषधियाँ फिनोल, वाष्पशील तेल, रेजिन और टैनिंग के कारण जीवाणुनाशक गुण दिखाती है। और बहुत सी ऐसी क्रूड ड्रग्स है जो उनके अंदर फिनोल्स, वोलेटाइल ऑयल्स और रेजिन्स और टैनिन्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से एंड जो जीवाणुनाशक गुण दिखाती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें मारने के कुछ सिम्टम्स दिखाती है। इसके अंदर सबसे पहले आता है बेंजोइन, जिसके अंदर इट इज ए रेसिनियस क्रूड ड्रग यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एक्सपेक्टोरेंट। ये एक रेसिनियस कोई मतलब इसके अंदर रेजिन होता है, और ऐसी क्रूड ड्रग है जो एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट दोनों एक्शन दिखाती है। बेंजोइन एक रेजिन युक्त अच्छी औषधि है जो एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में उपयोग होती है। तो जैसे पहले बताया, बेंजीन एक रेजिन युक्त अच्छी औषधि होती है जो एंटीसेप्टिक और साथ ही एक्सपेक्टोरेंट रूप में उपयोग में ली जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ स्टायरेक्स बेंजोइन और स्टायरेक्स टोनकाइनेंसिस। तो ये एक प्लांट है जिसकी छाल से हमें रेजिन मिलता है, और इसकी फैमिली की बात करें तो स्टायरेसिए इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो बेंजोइक एसिड, साथ ही सिनेमिक एसिड, एस्टर्स और वोलेटाइल ऑयल्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एंटीसेप्टिक होता है जो घावों पे लगाते हैं, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब जिसमें ग्रोथ को भी रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और एक्सपेक्टोरेंट भी होता है जो कफ बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूजिंग इनहेलेशंस, जो इनहेलेशंस होती है उनमें से यूज में ली जाता है, लोजेंजेस में यूज में लिया जाता है। लोजेंजेस बेसिकली वो होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले पार्ट 4 पार्ट 3 के अंदर, कि जो गले में जो खराश होती है उसको सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो गले को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाने का काम लोजेंजेस का होता है। कफ सिरप्स में यूज में लिया जाता है, और परफ्यूमरी मतलब परफ्यूम्स में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद मेरा आता है, इट इज एन ओलियोगम रेजिन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये एक ओलियोगम रेजिन होता है जो कि एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। मेरा एक ओलियोगम रेजिन और एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी है, और जिसके दोनों के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जैसे स्किन पे यूज में ले सकते हैं, कोई घाव हो गया वहां पे, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जहाँ पे सूजन आती है उसे कम करने का काम करता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ओलियोगम रेजिन फ्रॉम कोमिफोरम मिराम, ये एक प्लांट है जिससे हमें ओलियोगम रेजिन मिलता है। और फैमिली की बात करें तो बुर्सेरेसिए इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, सेस्क्विटरपीन्स इसके अंदर पाई जाती है, और रेजिन्स केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड माउथ वॉशेज, ये माउथ वॉशेज जो होता है उनके अंदर यूज में लिया जाता है, टूथ पाउडर्स के अंदर यूज में लिया जाता है, और गार्गल्स के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है नीम, जिसके अंदर इट इज ए प्लांट डिराइव्ड एंटीसेप्टिक विद एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज। तो एक प्लांट डिराइव्ड एंटीसेप्टिक है जो हमें प्लांट से मिलती है, नीम एक प्लांट होता है उससे हमें मिलती है, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने की या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने की प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, और साथ में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब फंगस नहीं होने देता है ये। नीम एक पौधांजीय एंटीसेप्टिक है जिसमें जीवाणुरोधी और कवक रोधी गुण होते हैं। जैसे पहले बताया कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टीज शो करती है। इसके अंदर बाद आता है बायोलॉजिकल सोर्स, जिसके अंदर लीव्स, बार्क एंड सीड्स ऑफ अजादिरक्ता इंडिका। तो अजादिरक्ता इंडिका के लीव से, पत्तों से, छाल से और सीड से हमें मिलता है। फैमिली की बात करें तो मिलेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अजादिरेक्टिन, निम्बिन, निम्बिडिन और फ्लेवोनॉइड्स और टेनिन्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स, जो स्किन ऑइंटमेंट्स होती है उनका फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। सोप साबुन के अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और साथ ही टूथ पाउडर्स जो होते हैं उनके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है टर्मरिक, जिसे हल्दी बोलते हैं।
तो टर्मरिक इज ए एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट ड्रग। तो टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट ड्रग दोनों के फॉर्म में यूज में ली जाती है। टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी कच्ची होती है, जिसे बताया कि एंटीसेप्टिक भी होती है ये और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करने के लिए भी यूज में ली जाती है ये। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो राइजोम्स ऑफ कुरकुमा लोंगा के राइजोम से भूमिकंद जिसे हम बोलते हैं उससे ऑब्टेन होती है ये। और फैमिली की बात करें तो जिंगिबेरेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कुरक्यूमिन और वोल्टाइल जिसे टर्मिरोन बोलते हैं, ये केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म के अंदर इसमें पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन वाउंड हीलिंग प्रिपरेशन, जो घाव पे लगाने के लिए जो उन्हें सही करने के अंदर जो प्रिपरेशन बनाई जाती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है इसे, और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है एंटी मलेरियल फ्रूट ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल फ्रूट ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया प्रोटोजोल डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज एंड ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एंटी मलेरियल फ्रूट ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट और उसके प्रिवेंशन में काम में ली जाती है। और मलेरिया एक ऐसी प्रोटोजोल डिजीज होती है जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती है मलेरिया की, मॉस्किटोज की, उससे होती है ये और फैलाई जाती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये एक मॉस्किटो का नाम है, उससे ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर। दीज ड्रग्स एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग मलेरियल पैरासाइट्स, इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ और प्रिवेंटिंग रिकरेंस इन्फेक्शन। तो ये ड्रग्स ऐसे काम करती है कि मलेरियल पैरासाइट्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनके ग्रोथ को रोक देती है और दोबारा होने के चांसेस को कम कर देती है इन्फेक्शन। एंटी मलेरियल प्रोडक्ट्स वे प्राकृतिक अच्छी होती है जो मलेरिया के उपचार और रोकथाम में उपयोग की जाती है। जैसे पहले बताया कि ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो मलेरिया के उपचार उनके रोकथाम में काम में ली जाती है, ये मतलब उन्हें रोकने के अंदर काम में ली जाती है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि प्लाज्मोडियम एक स्पीसीज है मॉस्किटोज की, उससे ये होता है और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा ये फैलाया जाता है। ये औषधियाँ मलेरिया परजीवी को नष्ट करके उसकी वृद्धि रोककर या संक्रमण की पुनरावृत्ति रोककर कार्य करती है। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे वर्क करती है जैसे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है या तो डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है, या फिर उसके ग्रोथ को रोक देती है, और या फिर जो संक्रमण की दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के उसको रोक के फिर वर्क करती है ये। इसके अंदर सबसे पहले आता है चिंकोना जिसे क्विनिन बार्क भी बोलते हैं। तो इट इज एन एंटी मलेरियल फूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ चिंकोना स्पीसीज एंड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ क्विनिन। तो एक एंटी मलेरियल फूड ड्रग होती है जो कि चिंकोना स्पीसीज के सूखे हुए छाल से हमें मिलती है और एक नेचुरल सोर्स होता है क्विनिन का। सिंकोना एक एंटी मलेरियल कच्ची होती है जो सिंकोना प्रजाति की सूखी छाल से प्राप्त होती है और क्विनिन का प्राकृतिक स्रोत है। तो सिंकोना जैसे मैंने बताया कि एंटी मलेरियल फ्रूट ड्रग होती है जो सिंकोना प्रजाति की सूखी छाल से हमें मिलती है और क्विनिन का एक प्राकृतिक स्रोत है, मतलब नेचुरल सोर्स है क्विनिन। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनलीज, जो सिंकोना ऑफिसिनलीज की ड्राइड बार्क यानी सूखी हुई छाल से हमें ऑब्टेन होती है, और फैमिली की बात करें तो रूबिसिया इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो क्विनिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्विनिन का नेचुरल सोर्स होता है, उससे हमें ऑब्टेन होती है, क्विनिन ऑब्टेन होती है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है क्विनिडीन और सिंकोनिन। ये तीनों केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है क्विनिन। इसके बाद थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी मलेरियल होता है जो मलेरिया को रोकने में उसके ट्रीटमेंट में काम में आता है। एंटीपायरेटिक होती है तो जिसे ज्वर नाशक बोलते हैं, और बीटा टॉनिक मतलब जो कड़वे टॉनिक बनाए जाते हैं उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। और क्विनिडीन मतलब एंटी अरिथमेटिक मतलब जो हार्ट होता है, जो इर्रेगुलर हार्ट बीट्स होती है उसको रोकने के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज है एंटी मलेरियल प्रिपरेशंस, जो एंटी मलेरियल प्रिपरेशंस होती है, बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है, उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और टॉनिक फॉर्मुलेशन के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद आर्थिमीसिया आता है जिसे स्वेट वर्मवुड भी बोलते हैं। तो इट इज ए मॉडर्न हर्बल एंटी मलेरियल फूड ड्रग एंड सोर्स ऑफ आर्टिमिसिनिन। ये भी एक एंटी मलेरियल फूड ड्रग ही है जो मॉडर्नली यूज में ली जाती है, और ये एक आर्टिमिसिनिन का सोर्स है। आर्टिमिसिनिन एक ड्रग है, उसका सोर्स है ये। आर्टिमिसिया एक आधुनिक हर्बल एंटी मलेरियल पच्ची औषधि है और आर्टिमिसिनिन का स्रोत है। जैसे मैंने बताया कि एक एंटी मलेरियल रूट ड्रग होती है, ये कच्ची औषधि होती है जो आर्टिमिसिनिन के अंदर आर्टिमिसिनिन का स्रोत माना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ आर्टिमिसिया इन्वा। तो ये एक प्लांट है जिसके लीव्स पत्तों से और एरियल पार्ट्स जो होते हैं उनसे हमें ऑब्टेन होती है। फैमिली की बात करें तो एस्ट्रेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट के अंदर पाया जाता है, के फॉर्म में पाया जाता है, जिसके अंदर आर्टिमिसिनिन पाया जाता है, और फ्लेवोनोइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स भी साथ ही केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं।
थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो रैपिड एंटी मलेरियल एक्शन होता है, मतलब एंटी मलेरियल जो ट्रीटमेंट होता है, मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर रैपिडली यूज में लिया जाता है इसे। इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम, ये प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम होता है, उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होती है, उसको रोकती है। यूज इन कॉम्बिनेशन थेरेपी, और जो कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती है उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन मॉडर्न एंटी मलेरियल फॉर्मुलेशंस, जो आधुनिक काल में अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में एंटी मलेरियल फॉर्मुलेशन जो बनाई जाती है उनके ट्रीटमेंट में इसे यूज में लिया जाता है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसे यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 5 का पार्ट 5। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो क्लैरिफायर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।